थोड़ी है अभी। और यहाँ हमारे कई सारे मित्रगण। अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठकर इठलाने वाले अधिकारियों की कूटनीति से आज तक आजादी न मिल सकी। प्यारे साथियों, सर्वप्रथम आपको 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज का यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होगा और आपके जीवन से जुड़ी हुई होगी। साथ ही इस वीडियो में हम अपने विचारों से तो अवगत कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही जहां पर आज मैंने ध्वजारोहण किया वह तमाम दृश्यों से भी आपको रूबरू कराऊंगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए एक जय हिंद तो जरूर लिखेगा सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते। प्यारे साथियों, और आज तो स्वतंत्रता दिवस का वह पावन बेला है जिसको लेकर के हमारे तमाम महापुरुषों ने न जाने किन किन संघर्षों को कर आज हमें स्वतंत्र होकर बोलने, स्वतंत्र होकर कुछ करने, तमाम चीजों की आजादी अंग्रेजों के चुंगल से दिलाने के लिए प्रयत्न किया था। वह समय ही नहीं बल्कि उसको हम लगातार 76 वर्ष से जी रहे हैं और उस आजादी के पावन बेला में आप भी अपने आजादी का जश्न मना रहे हैं। तो पुनः एक बार 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्यारे साथियों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने साथियों तक अवश्य साझा कर दीजिएगा। सर्वप्रथम 77वें स्वतंत्रता दिवस का आप सभी साथियों को हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। अभी हम यहाँ मौजूद हैं पूर्णिया कॉलेज की इस पावन कैंपस में, जहाँ पर अभी स्वतंत्रता दिवस का ये तिरंगा का ध्वजारोहण होना है। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे पैरेड हो रही है अभी, और यहाँ हमारे कई सारे मित्रगण भी मौजूद हैं। चूँकि ये धूप ज़्यादा है, आप देखिए, इस कारण से सभी लोग लगभग साइड हैं। शुरुआत अभी नहीं हुई है, शुरुआत होने वाली है। क्या राहुल जी, कैसे हैं? ठीक है। राहुल जी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आए हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी कॉलेज के कैंपस में। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में आप मना चुके हैं। यूनिवर्सिटी में पहले देश प्रेम देखिए भाई, और ये वाजिब भी है कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और अपने देश के प्रति हमारा लगाव ही इतना होता है। ये तपती दोपहरी क्या करेगी, ये तपती धूप क्या करेगी हमें। हम लोग तो डटे हैं शुरू से आज तक, और आगे दिन तक हमारे सभी लोग डटे ही रहेंगे। तो हमारे यहाँ पे मिठू जी भी हैं और वो भी बस इंतजार कर रहे हैं कब यहाँ पे ध्वजारोहण हो। क्या कौन करने वाले हैं यहाँ, क्या अनुमान? सर तो बोले थे सवेरे हो जाएंगे, लेकिन बहुत सवेरे हो गया, अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक टाइम ही 10:30 का है भाई साहब, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे शुरुआत हो रही है। चलिए हम सभी चीज़ों को आपको दिखाते हैं, बाकी अन्य चीज़ों को भी दिखाएंगे। महोदय मंच के पास उठा रहे हैं। 9:15 में हमारा कार्यक्रम का समय है। बस यहीं पे रुक जाते हैं। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल है तिरंगा। में जाए शुभ आशीष मांगे, गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकगण, अधिकारी गण, कर्मचारियों, प्रिय विद्यार्थियों एवं मीडिया के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमें सैकड़ों सालों की अंग्रेजों की
दास्ता से मुक्ति मिली थी। इसलिए आज का दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत आगे को नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे बीच में हमारे माननीय हमारे अरे भाई आगे कहाँ जा रहे हैं? हमारे इस महाविद्यालय के अभिभावक हैं डॉक्टर मोहम्मद कमाल सर आगमन हो चुका है। साथ ही हमारे बीच में परम आदरणीय प्रोफेसर देवनारायण देव तथा सेवानिवृत्त प्राध्यापक परम आदरणीय जो पूर्व विभाग रसायन शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर चंद्रकांत मंच पर उपस्थित हूँ सर को निरीक्षण हेतु। अब हमारे कैडेट्स का निरीक्षण किया जा रहा है। बिल्कुल इस चिलचिलाती धूप में भी वे इस अविस्मरणीय क्षण को हम सामने लाते हुए हमारे प्रधानाचार्य महोदय से हम सभी ने निवेदन करते हैं कि झंडारोहण करके इसको हम इस अभी जो हम लोगों का समय निर्धारित था कतिपय उसमें कुछ निमेष शेष है, तो हम जो मैं बातें जनगण करेगा। विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष। साथियों, अंग्रेजों की गुलामी से तो आजादी हमने पा लिया और हम इस आजाद भारत में हम लोग आराम से अपने अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप इस चीज से अपने आप को कभी आजाद नहीं कर सके कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे कूटनीति चाल जिसके वजह से आपकी जिंदगी लगातार परेशान हो रही है। आप हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज आजादी के दिन, आज आजादी का यह महापर्व के दिन आप अगर अपने आसपास घूमे होंगे, यकीनन भी आजादी का जश्न मना रहे होंगे, लेकिन आजादी के जश्न में वो भी पल याद आता है जब हमारे तमाम शहीदों ने अपने हंसता खेलता जीवन को इस देश की मिट्टी को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते उन्होंने कुर्बान कर दिया। क्या यही सोचकर कि आज हमारे तमाम युवा इस तरह से परेशान हो और सत्ताधिकारियों की कूटनीति का शिकार हो जाए? आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की बातें आखिर क्यों कर रहे हैं सर आप? तो दोस्तों, मेरे साथियों, आजादी का यह पावन पर्व को हम सभी मनाते आ रहे हैं और इस दिन तमाम शहीदों का अगर नाम लेते हैं तो आपका सीना 56 इंच नहीं बल्कि 84 इंच का चौड़ा हो जाना चाहिए, और हो भी जाता है। गर्व से छाती फूल जाती है कि हमारे उन शहीदों, जिसमें से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, जिसमें से पूर्णिया की अगर हम बात करें, अपने इस पावन पूर्णिया की, तो ध्रुव कुंडू, कुताय शाह, ये ऐसे नौजवान हुए जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में हंसते हंसते गोली खा ली। इस देश पर मिटे वो क्यों? क्योंकि अमन चैन इस देश में चाहते थे।
देश को आजादी दिलाने का बस एक उद्देश्य था, ताकि हमारा यह भारत स्वतंत्र हो और यहाँ के हर वासी हंसे मुस्कुराए और अमन चैन की जिंदगी जिए। लेकिन हमने उन अंग्रेजों की गुलामियों से तो इन तमाम महापुरुषों के बदौलत संघर्ष करते हुए आजादी तो पा ली। उन सभी महापुरुषों को पुनः मैं आज के दिन पुनः एक बार नमन करता हूं और साथ ही साथ यहाँ के जो सत्ताधिकारी हैं केवल आज के दिन माल्यार्पण करते हैं और फिर आज उनकी गाथाओं को गाते हैं, लेकिन उनके नक्शे कदम पर नहीं चल पाते हैं। आप यकीन मानिए हमारी इस बात का कि यदि आप किसी न किसी रूप से, चाहे आप एसपी हो, डीएम हो या शिक्षक हो या अन्य किसी भी प्रोफेशन में हो, आप जरूर इन सत्ताधिकारियों के कूटनीति का शिकार होते रहे होंगे और उस चक्रव्यूह में फंसकर अपने आप को शोषित महसूस करते होंगे, परेशान महसूस करते होंगे। आपको लग रहा होगा कि आज सर इस तरह की बातें आखिर क्यों, आखिर इसका क्या कारण है। तो मैं प्यारे साथियों बता देना चाहता हूं कि अपने इस बिहार की कूटनीति को अगर आप समझ जाएं तो आप यकीन मानिए आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तविक है कि आज हमने अंग्रेजों के गुलामी से तो आजादी पा ली, लेकिन इस कूटनीति करने वाले अधिकारियों की कूटनीति से आजादी नहीं पा सका। और मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि एक यदि आप शिक्षक बनने की ललक रखते हैं तो इस दौर में आप पहुंच जाएंगे कि आप मानसिक रूप से अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगे कि हम कहां पर हैं। इसकी बातों को आप समझ रहे होंगे यदि आप एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं या शिक्षक बनने की आप में जिज्ञासा है, आपको समाज को बदलने की जिज्ञासा है, आपको देश को बदलने की जिज्ञासा है, तो आप शिक्षक बनने की राह अपना रहे होंगे या बनने के लिए अब काबिल हो चुके होंगे। तो यकीन मानिए आपका सीने में जो दिल है वो दिल से आवाज आ रही होगी कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन अधिकारियों की चंगुल ने हमें आज भी आजादी के इस जश्न में हमें आजाद न होने का एहसास दिला रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इसका मुख्य कारण है विगत कई वर्षों से बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार महात्मा गांधी जी के पथ पर चलते हुए सरकार से अपनी बातों को रखने के लिए आंदोलन करते रहे, लगातार आंदोलन करते रहे, अहिंसा के पथ पर चलते हुए सबों ने लगातार 4 वर्षों से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाई। एक शिक्षक बनने के लिए सोचिए आप, एक शिक्षक बनने के लिए, और जब वादे पर वादे किया गया, टाल मटोल किया गया, कूटनीति समझिए किस तरह से जीवन को बर्बाद किया जाता है। क्या इन्हीं बदौलत जो है कि इन तमाम वीर पुरुषों ने अपने आप को बलिदान कर दिया था ताकि हमारे भारत के जो तमाम युवा पीढ़ी है उसके जीवन को इस तरह से टाल मटोल कर घुमाया जाए, बर्बाद किया जाए, उनकी बातों को भी ना सुना जाए। साथियों आंदोलन के क्रम में ना जाने कितने कष्टों को सहा तमाम अभ्यर्थियों ने। वहां तक की बातें हो गई, 3-4 वर्ष बीत गए जब उन्होंने नौकरी के लिए जो है कि विज्ञापन जारी किया, तो साथियों विज्ञापन में कई तरह की त्रुटियां हुई, कई तरह की बातें हुई, और साथ ही साथ जब नियुक्ति देने की बात हुई तो उन्होंने एक और एग्जाम बीपीएससी लेने की बात कह दी। और इस तरह से कुल मिलाकर ऐसा माहौल बना दिया गया कि आपको शिक्षक बनना है तो पहले आपको बीपीएससी परीक्षा देनी होगी, जबकि बीपीएससी की जानकारी पहले किसी को नहीं था। साथियों यहां तक तो बर्दाश्त किया गया, कूटनीति समझिए। फिर बात कहा गया कि इसमें जो है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं मिलेंगे, इसलिए हम पूरा भारत से शिक्षक अभ्यर्थियों को आवेदन में शामिल करेंगे, डोमिसाइल नीति हटा दिया गया। कूटनीति देख रहे हैं कैसे अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान, हताश, निराश, फिर भी चलो कोई बात नहीं, संघर्ष करते हैं। यहां तक जब बात ठीक थी तो वहां पर से फिर क्या बात निकल कर आई, अब जो है कि बीएड डीएलएड का मामला बीच में ऐसा फंसाया। अब भैया ये समझ नहीं आ रहा अभ्यर्थियों को कि वो पढ़े तो आखिर किस चीज का पढ़ाई पढ़े, वो आखिर कंपटीशन दे करके जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो बन भी सकेंगे कि नहीं बन सकेंगे, कोई तरह से स्पष्ट नहीं। कुल मिलाकर आज 4 साल होने को है साथियों, और इस 4 साल में शिक्षक अभ्यर्थी जो कि समाज को बदलने के लिए तैयार अपने आप को कर चुके हैं, वो पूर्णतः तैयार हैं, उसको उनके लिए उन शिक्षा का वह मंदिर अर्थात विद्यालय पहुंचाने का कोई नीति सही से नहीं लगाया जा रहा है।
इस प्रकार से इस कूटनीति के शिकार तमाम हमारे युवा साथी हो रहे हैं, ऐसे तमाम संघर्षशील साथी हो रहे हैं, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हो रहे हैं। और शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि मैं कहना चाहता हूं आज किसी भी जॉब में अगर कोई व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं वह इस तरह के कूटनीति का शिकार जरूर होते होंगे। अगर आप हो रहे हैं तो कमेंट में हमें बताइए क्या मैं सच बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। तो दोस्तों आजाद तो हम अंग्रेजों से हो गए, लेकिन आज सत्ताधिकारियों के कूटनीति से आजादी मिलनी बाकी रह गई है। ऐसे कूटनीति और व्यक्ति के रूप में, रावण के रूप में बैठे व्यक्तियों से आजादी मिलनी बाकी रह गई है। ऐसे नीच मानसिकता के तले जिसको कि देश की चिंता ना होकर बल्कि स्वयं की चिंता होती है, ऐसे लोगों के नीच सोच से आजादी होने की जरूरत रह गई है प्यारे साथियों। बाकी हमारे तमाम वीर शहीदों ने तो हमारे देश को आजाद कराने के लिए जो संघर्ष किया उसका परिणाम है कि आज हम तमाम देशवासी हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, स्वतंत्र होकर जी रहे हैं और पुनः एक बार उन तमाम वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं, यहीं से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।